हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथस परिवार में। आज एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही यूनिक टाइप की मैं वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोग जितने भी आप लोगों के डेसिमल वाले परसेंटेज होते हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कई सारे टाइप इसके बनते हैं। टाइप नंबर 1 में आप लोग देख रहे हैं, टाइप नंबर 2 में देख रहे हैं 11.11%, 33 ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही तेजी से बनाएंगे विद इन सेकेंड। ठीक है। जैसे आप लोग इसको बनाते हो कि सर 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है, वैसे ही आप लोग इसको भी बनाने वाले हो। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बताएंगे। ठीक है। जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी इसके टाइप बनेंगे, सारी की सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन क्लियर करेंगे। और देखेंगे, मैं ऐसा कोई चीज नहीं बताऊंगा कि जो आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड मारे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 12.12% है, 12.5% है, तो मैं इसको ऐसे बताना शुरू करूँ कि भाई ऐसा है कि जो है 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो ये आधा है इसका, तो इसका 1/4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। ये सब नहीं बताऊंगा, है ना। ये सब आप लोग ऑलरेडी देखो। इन सब चीज में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है। हमें दिमाग अपने सवाल पे लगाना है। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हम लोग दिमाग लोड नहीं देते हैं दिमाग को। ठीक है। एकदम स्मूथली तरीके से सीखिए। जो आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है। सब कुछ ऐसे हम लोग बनाएंगे। जितने भी लोग वीडियो अगर देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलो ठीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप यहाँ पर देखेंगे कि 12.5% लिखा हुआ है, तो सिंपली देखिए, देखा करिए कि दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं, जैसे दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 2 5 है, तो इनको क्या आप आराम से फ्रैक्शन कर लोगे क्या। मतलब सिंपली देखो कि 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आप कहोगे सर आधा इसको करेंगे तो 12.5% मतलब 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो अब आप बोल दोगे कि सर इसकी वैल्यू 1/8 होती है। बोल सकते हो भाई, इतना तो पता है ना। 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/2 करोगे, 100 का भाग लगाओगे, 25 से काटोगे 4 बार में, एक एक बटे का कितना हो जाएगा, 8। ऐसे सिंपली करोगे। ठीक है। नॉर्मल वाले फ्रैक्शन आप बना लेते हैं, मैं डेसिमल वाले बता रहा हूँ। ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जैसे 37.5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 37 से ही 1/2 लिख सकते हो। भाई 0.5 को हम क्या कहते हैं, 0.5 को आधा ही तो कहते हैं ना मेरे भाई। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, परसेंटेज है, इसको अब फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से बना लोगे। 2 सत्ते 14, 14 एक 15, 15 की 5 हासिल लगा, एक 2 3 6, 6 और एक कितना हो जाएगा, 7 बटे का ये कितना हो जाएगा, 2। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे। 25 से काटोगे तो 3 बार में, 25 से काटोगे तो 4 बार में, फाइनली क्या हो जाएगा, 3/4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा, 3/8। मतलब 37.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगा। अच्छा देखो, 0.25 को हम लोग क्या कहते हैं, 0.25 को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब 25 को, 0.25 को हम क्या कहते हैं, 1/4 बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा था, आप ऐसे देखो। जैसे 2.25 है, 2 पॉइंट है, 0.25 है, तो पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो नीचे क्या करोगे, 100 लगा दोगे। 25 से काटोगे एक बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, मतलब 0.25 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25 की वैल्यू होती है 1/4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 31 से ही 1/4%। अब आप इसको बड़े आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कुछ और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कल को आपका कोई एग्जामिनर ऐसे दे दे कि 0.75 दे दो, 0.75 दे देगा, तो आप क्या करोगे, 0.75 को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा। कि जैसे 75 है, 75/100 कर देना। 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, कितना हो जाएगा, 3/4। इसको आप नॉर्मली कर ले जाएंगे। इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं, बाकी आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब हम इस पैटर्न पर इस पैटर्न को थोड़ा सा सीखते हैं। देखो, बताने के तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं बार मेथड। ठीक है। आपको पता है, मैं पहले बता देता हूं कि ये चीजें आई कहां से हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट देखो, इसको तुरंत का तुरंत बनाओगे। जैसे ही 11.11% है, इसको तुरंत लिखोगे 1/9। ये मेरी गारंटी मैं इसकी गारंटी लेता हूं। पहले आप इसको सीख लो कि मैं इसको कर क्यों रहा हूं, ऐसा कर क्यों रहा हूं। ठीक है। रटने वाली चीज नहीं है। आपको पता है कि 11.11% है। ये जो 11 है, ये कोई स्थिर वैल्यू नहीं है। वास्तव में ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपके लगभग का मान है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा था, 11.11 11 11 11 बार बार 11 11 करके ये इनफाइनाइट तक जा रहा था। तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में करके 11.11% कर दिया। ये जितनी भी वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है, सारी की सारी आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको आप एक प्रकार से देखा जाए तो स्थिर करके यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसा हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, अगर मैं इसको बार से सॉल्व करने चाहूं, तो आप कहोगे सर ये 11 है तो 11 लिखे रहेंगे।
यहाँ पर 11 11 11 11 बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो मैं क्या करूंगा, 11 के ऊपर बार लगा दूंगा। आपको करना नहीं है, पहले सीख लो बस। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर ये 11 हो गया। भाई बार को आप आसानी से बदल ले जाते हो। 11 बटे का कितने अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो 2 बार क्या करोगे, 9 कर दोगे। 11 से काटोगे एक बार में, 11 से काटोगे 9 बार में, 11 9 99, 99 और एक कितना हो जाएगा, 100, 100 बटे का 9%। अब परसेंट अगर आप हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, ये 100 इस 100 को उड़ा देगा, बचेगा कितना, 1 बटे का 9। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटे का 9। अब जो चीजें मैं आपको सिखाने चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या लगा था, यहां पर बार लगा था, तो बार लगा हुआ था, तो हमने क्या किया, नीचे डबल लाइन लिख दिया। अब ये जितनी भी वैल्यू है सबकी सब क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो मैं यहीं पर आपको फॉर्मूला बना देता हूं कि कहीं पर अगर ए बी बटे का ए बी पॉइंट ए बी परसेंट रहे, ए बी पॉइंट ए बी परसेंट रहे। ए बी पॉइंट ए बी किसको कहते हैं सर जी, आप अगर देखेंगे कि जो वैल्यू यहां पर है सेम टू सेम यहां पर भी है, जो वैल्यू यहां पर है सेम टू सेम यहां पर भी है, जो वैल्यू यहां है सेम टू सेम यहां पर है, जो वैल्यू यहां सेम टू सेम यहां, जो वैल्यू यहां सेम टू सेम यहां। मतलब ए बी उसके बाद पॉइंट के बाद फिर से ए बी आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना, ए बी बटे का 99 कर देना। लो जी आपका आंसर तैयार है। अब देखो इसको आप सेकंडों में कैसे सॉल्व करोगे। आपने ये देखा कि सर यहाँ पर 11.11 है, किसी एक 11 को पकड़ो, बटे का क्या कर दो 99, 11 से काटोगे एक बार में, और 11 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 1/9। ये क्या हो गया, आपका बन चुका है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। क्या है यहाँ पर 33.33 है, तो किसी एक 33 की मुंडी पकड़ो और नीचे क्या कर दो, दो बार 9 लगा दो। 11 से काटोगे तो 3 बार में, 11 से काटोगे तो 9 बार में। फर्दर आप इसको देखो, 3 से काटोगे एक बार में, 3 से काटोगे तो 3 बार में, ये कितना हो जाएगा, 1/3। आसानी से, प्यार से आप इसको देखो, 27.27% है, तो आप इसको बोलोगे सर 27 बटे का, बस चुपचाप मुझे 99 करना है। 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 3 बार में कटेगा। 9 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा। लो जी आपका 3/11 तैयार है। आपको ये देखना ही नहीं कि 27 दूना 54 होता है, 54% की वैल्यू क्या होती है, फिर उसको आधा करो, फिर उसको तिहा करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस नीचे क्या करो, 99 कर दो, खत्म। ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सर देखो, आप यहाँ पर 2 अंक दिखाई पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 अंक नहीं है तो जीरो लगा सकते हो। अब बन गया 9.09%। आप क्या करोगे, 9 बटे का 99 कर दोगे। 9 से काटोगे एक बार में, 9 से काटोगे तो 11 बार में। 9.09% की वैल्यू कितनी होती है, 1/11 हो सकती है। ठीक है। बाकी आप इसकी वैल्यू भी आप लोग स्वयं से बता सकते हो, इसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये हम आपसे क्या करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। चलो हम लोग टाइप नंबर 3 पर चलते हैं कि मान लीजिए ऐसा ना हो तो। ये तो ए बी दशमलव ए बी परसेंट हो गया, हाँ यहां तक तो बात समझ में आ गई। मान लीजिए ए बी दशमलव ए बी परसेंट ना हो जाए तो कभी कभी पैटर्न ऐसा बनता है, कभी कभी पैटर्न यहां पर देखेंगे बच्चे ऐसा बनता है कि जैसे यहां पर क्या क्या दिया गया है, जैसे यहां पर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला ठीक है। चलो यहां पर कभी कभी देखो ऐसे रैंडमली उठा करके कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, कोई में कोई एक 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 सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस से पूछेगा। ऐसे नहीं कुछ मन में आ गया कुछ भी उल्टा सीधा तो वो पूछना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं कर। जब भी पूछेगा वो पैटर्न बना के पूछेगा, और हर बार एग्जाम में वही रिपीट होगा। आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि 24 है, और 24 का जस्ट दो गुना कितना है, 48 है। यहां पर कितना है, 36, और 36 का जस्ट दो गुना कितना है, 72 है। तो आपको करना क्या है, देखो यहां पर अभी तक पहले क्या था, अभी तक पहले क्या था, तो ए बी दशमलव ए बी परसेंट था, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे सर, ए बी बटे का 99 कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि सर नहीं, ए बी दशमलव टू ए बी, मतलब पहले क्या आया, ए बी आया, फिर उसका जस्ट दो गुना आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जैसे ए बी है तो ए बी को ऐसे उतार लो, और बटे का पहले क्या करते थे, 99 करते थे ना, अब इससे एक घटा दो, 98 कर दो। क्या कर देना है, 98 कर देना है। वही काम यहां पर देखेंगे, ए बी पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ए बी मतलब ए बी का मतलब इसको वैल्यू पकड़ लो, 24 बटे का यहां पर कितना करेंगे, 98। अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 1 9, 2 9 18, 12 बटे का कितना हो जाएगा, 49। तब तक काटते रहो जब तक कि वो पूरी तरीके से मतलब कि स्थिर ना हो जाए। ठीक है। सेम यही काम यहाँ पर है, 36.72% है। तो आपको करना क्या है, किसी एक मतलब इसको 36 को पकड़ो, ए बी 36 को पकड़े और बटे का कितना कर दिए, 99 98 कर दिए। पहले 99 था, दुगना होगा तो क्या करेंगे, 98 करेंगे। चलो भैया 2 से काटते हैं, 2 से काटोगे तो ये 18 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो ये भी 2 चौके 8, 1 9, 2 9 18, 18 बटे का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 36.72% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 18 बटे 49 हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये टाइप भी ना आए तो टाइप 3 पे चल रहे हैं, टाइप 5 तक हमें जाना है।
टाइप 4 आ गया तो कि जैसे मान लीजिए यहां पर क्या दिया गया है, 11 दिया गया है और इसका ये देख रहे हैं कि जस्ट ट्रिपल हो रहा है, जस्ट ट्रिपल हो रहा है। तो फिर से समझो, क्या आपको कुछ अलग से याद करना है? क्या नहीं, अलग से याद नहीं करना है, ध्यान से समझेंगे। सर जब ए बी दशमलव ए बी परसेंट था तो हमने क्या किया था, ए बी बटे का 99 किया था। फिर दूसरी बात आपने बताई कि ए बी दशमलव 2 ए बी था तो हमने क्या किया, ए बी बटे का 98 कर दिया, एक कम करके। अब ए बी दशमलव 3 ए बी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या था 99 था, फिर एक कम किए तो कितना हो गया 98 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक करेंगे, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, इसी को आप रख देंगे। जैसे यहां पर देखेंगे क्या लिखा गया है, 11.33% लिखा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 बटे का कितना करना है 97। अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए बी दशमलव ए बी दशमलव 2 ए बी दशमलव 3 ए बी हो गया। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पड़ जाए, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि ना वो दुगना हो, ना वो तिगना हो, ना वो 4 गुना हो, मतलब कोई गुना ना हो रहा हो। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो यहां पर 13 देख रहे हो, 13 से और 33 का कोई मिलन नहीं है। 13 के पहाड़े में कभी भी दुगुना तिगुना कुछ भी कर लो 33 नहीं आएगा। 16 में देखेंगे तो 66 नहीं आएगा, 4 में देखेंगे तो 66 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करता हूं, बाकी इसको भी वन लाइनर ही आपको बताऊंगा, इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे इसके पहले आप बना रहे थे। ध्यान से समझेंगे, फिर से वही कहानी कि भैया 13.3 नहीं लिखा हुआ है, ये 3 ऐसे करते करते मतलब बहुत लंबा दूरी तक तय किया है, कोई और छोर नहीं, इनफाइनाइट। फिर आपने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं कि 13.3 है ना, तो 13.3 बार बार आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, 3 के ऊपर बार लगा देता हूँ। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर 13 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटे का कितना हो जाएगा, 3 बटे का एक अंक पे बार है तो हम क्या करेंगे, एक बार 9 लिख देंगे। अब आपने कहा कि सर यहाँ पर परसेंटेज था तो इसको फ्रैक्शन बनाना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, चुपचाप 100 का भाग लगा दो। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 और है ना, अच्छा 13 से देखेंगे यहाँ पे, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 के जीरो हासिल लगा 3, 9 एकन्नम 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 120, 120 बटे का 9। या आप वैसे भी देखो, वैसे भी देखो, इतना आसान था यार, मैं पता नहीं कहाँ फंसा था। 3 से काटोगे तो एक बार में, 3 से काटोगे तो 3 बार में, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 39 और एक कितना हो जाएगा 40, 40 बटे का 3 करोगे और 1 बटे का 100 है तो 1 बटे का 100 यहाँ पर करोगे। 20 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 20 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बटे का 5 तिया 15, 2 बटे का 5 तिया 15, मतलब 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2 बटे का 15 होगी। अब कुछ लोग घबराएंगे कि सर ये बताओ, मान लो हो सकता है गलत हो गया, तो हो सकता है गलत हो जाए, मान लो 2/15 है, हम कैसे मान लें कि सही ही आप बता रहे हो। तो आपको ये पता है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो लगे हाथ आपको मैं प्रूफ भी करके दे रहा हूं, तो क्या इसकी वैल्यू ये भी आ रही है या नहीं आ रही है। आपने कहा कि सर फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, लो भैया कर दिया। 5 से काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और 40 बटे का 3 करोगे, ये देखेंगे तो 13 तिया 39, बचा कितना 1, बचा कितना 1, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया। तो आपने कहा सर ये बहुत बार जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 13.33% लिख देते हैं, लो भैया ये आपका आ गया। बात समझे कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते, देखो ये तो हो गया लॉन्ग, ये तो हो गया लॉन्ग, मैंने आपको प्रूफ करके बताया। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या ऐसे करना है, क्या नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं कि यहां पर हम लोगों ने किया क्या। अभी आप इसको लिखे रहिए, इसी के माध्यम से देखिए, मैं कोई चीज रटवाऊंगा नहीं आपसे, कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं आपको। क्या करना है कि जब आपको ये पता चल जाए, इसको देखते ही जब आपको ये अनुभूति पता चल जाए कि भैया 13.13 के पहाड़े में ना तो ये डबल हो रहा है, ना तो ये ट्रिपल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जब डबल ट्रिपल कुछ ना हो जाए, 0.5 0.75 ये सब ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जैसे ए बी दशमलव सी परसेंट दिया है, मतलब इनका इनका कोई मेल नहीं है, तो हमको करना क्या है, ए बी प्लस सी बटे का 9 करेंगे। 9 कहां से करेंगे, अभी मैंने बता रखा है। और क्या करेंगे, यहां पर 1 बटे का 100 करेंगे, क्या करने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए। तो जब भी आपके एग्जाम हॉल में ये चीजें आई, जब भी आपके एग्जाम हॉल में ये चीजें आई, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखो, इसका तो मैंने बता दिया है, इसका करके बता दे रहा हूं।
जैसे 16.66 है तो हम क्या करेंगे, 16 प्लस का c बटे का 9, c यहां पर कितना है, c यहां पर किसी एक को पकड़ लो, 6 बटे का 9 करेंगे, और क्या करेंगे यहां पर 1 बटे का 100 करेंगे। आपने देखा कि सर 3 से कट रहा है 2 बार में और 3 से कट रहा है 3 बार में, तो काट लिया। 16 तिया 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 बटे का 3 करोगे गुणे 1 बटे 100 है तो 1 बटे 100 रखे रहेंगे। 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 1 बटे का कितना हो जाएगा 1 बटे का 6, मतलब 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1 बटे का 6 होती है। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 16.66 को ही तो हम लोग 16 से ही 2/3% बोलते हैं ना, और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6 ही तो होती है, 1/6 ही तो होती है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी अब आपको ये सब चीजें दिखाई पड़े, चूंकि इस टाइप की वीडियो बहुत कम ही जो है लोग डालते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि बच्चा पकड़ नहीं पाता है, तो आपको उन सब चीजों से उन सब तरीकों को लेना भी नहीं है। बस इसी तरीके से जाएंगे कि जब भी आपका मान लीजिए AB% आ गया तो क्या करेंगे बटे का 99 कर देना है, AB.2 हो गया तो बटे का 98 कर देना है, AB.3 हो गया तो बटे का क्या करना है 97 कर देना है। और यहाँ पर अगर कोई भी मेल चाल इन लोगों की बातचीत ना हो रही हो तो आप क्या करेंगे, ये वाले अपने फॉर्मेट से चले जाएंगे। और इन सब चीजों को याद नहीं करना, ये सब चीजें आई कहां से हैं ये भी मैं इसी वीडियो में एक छोटी सी वीडियो में ही मैंने सारा का सारा चीजें आपको क्लियर कर दी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें पसंद आएगी, अगर पसंद भी आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सब कुछ अगर सही रहे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इसी टाइप के टॉपिक में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।